हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 51। और बाय द वे, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले चैप्टर में दोस्तों हमने जैसा कि देखा कि साकी अम्मा को बहुत ही ज़ोर के सर पर हिट मारता है, जिससे अम्मा की मौत हो जाती है और माइकी बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में चला जाता है। और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके आगे की कहानी देखने जा रहे हैं हम यहाँ पर चैप्टर 51 के अंदर। तो दोस्तों, चैप्टर 51 के पहले पेज में हमें किसाकी और इजाना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किसाकी बैठा होता है एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पे और इजाना वहाँ आके कहता है, किसाकी, मैंने तुम्हारी जगह एक दूसरे इंसान को फंसा दिया है, तो तुम्हारा नाम हट चुका है उस मर्डर के केस से, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद किसाकी कहता है कि मुझे पता है कि माइकी सबसे बेस्ट है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तुम्हें पता है, इंसान को आगे चलने के लिए दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबके आगे खड़ा होने के लिए उसे लुक्स की ज़रूरत है। और माइकी, उसके लुक्स ही उसके लिए एक बेहतरीन मीडियम है कि वो सबके ऊपर खड़े रहे। हाँ, मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि किसाकी की बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। तो बस उनके साथ थोड़ा कैचअप करो और बाकी आगे चलते हैं कहानी में। फिर किसाकी कहता है कि माइकी, अगर वो इस समय करंट तूफान के साथ रहेगा तो उसका पोटेंशियल बर्बाद होगा और ये उसके लिए सही नहीं है, वो किसी और चीज़ के लिए बना है। इस वजह से मुझे इन सारी चीज़ों को फिक्स करना होगा। इस वजह से मैंने एक प्लान बनाया जिसमें मैं ड्राकन को मारूंगा कियोमासा को यूज़ करके, पर वो प्लान किसी ने बिगाड़ दिया और वो था हानागा की ताकेमिची। फिर उसके बाद इजाना कहता है क्योंकि तुमने उसे अंडर एस्टिमेट किया था, क्यों, है ना। फिर उसके बाद किसाकी कहता है कि उसी की वजह से ड्राकन को मारने का प्लान फेल हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरा प्लान बनाया जिसमें मैं वलहला को यूज़ करूँगा, और इस बार जिसने मेरा प्लान बिगाड़ा वो था केइसुके बाजी। मैंने हानेमिया काजुटोरा को इस्तेमाल किया था बाजी को जान से मारने के लिए। फिर किजाना कहता है कि वही जो ब्लडी हैलोवीन के दिन पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। फिर उसके बाद किसाकी कहता है कि मुझे इन सबको जान से मार देना होगा जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं। मैंने सब कुछ किया पर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। उल्टा माइकी के दोस्त जैसे ही मरे उसने मुझे तूफान से बाहर भी निकाल दिया। किसाकी कहता है लेकिन माइकी जो इस समय है उसे ऐसा नहीं होना है, वो एक अल्टीमेट हथियार है और मैं उसे वो बना के रहूँगा, और उसे ऐसा बनाने के लिए मुझे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। फिर इजाना कहता है तो ऐसा करने के लिए तुमने अपना आखिरी शिकार सानो एन्मा को बनाया, क्यों, है ना। फिर उसके बाद इजाना कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर एक ही चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आती है कि तुमने उसे मारने के लिए अपने हाथ क्यों गंदे किए। तुम चाहते तो किसी दूसरे इंसान को आराम से ये काम करने के लिए कह सकते थे, पर आखिर तुमने ये काम खुद क्यों किया। फिर किसाकी कहता है बस तुम्हें मुझ पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आ रहा है इजाना, मैं वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारी सगी बहन को मारा, बस तुम मुझसे इतना ही सवाल पूछना चाहोगे। फिर उसके बाद इजाना कहता है सगी बहन, हाँ, जब मैं 10 साल इतने भयानक सिचुएशन से गुजर रहा था, तब जो इंसान मुझसे मिलने आया वो शिनिचिरो कन थे, और वही थे जिन्होंने मेरे अकेलेपन को अपने प्यार से भरा। मेरे लिए सिर्फ वही इंसान ज़रूरी है, समझे। और किसाकी, तुम्हारी जो बातें हैं मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है और तुम्हारी बात मेरे दिल को सेटिस्फाई करती है। इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। और इस समय माइकी और मैं एक ही तराजू पे खड़े हैं और हम दोनों अंदर से खोखले हो चुके हैं। इस वजह से मैं माइकी को अपना पालतू बनाऊंगा। अपना समय लो किसाकी, चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश मत करो, तूफान तुम्हारा है, समझे। फिर उसके बाद किसाकी खड़ा होता है और अपने मन में कहता है तो अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है हीरो। उसके अगले सीन में ही दोस्तों हमें ताकेमिची दिखाया जाता है और एम्मा की डेड बॉडी दिखाई जाती है। और उसके बाद दोस्तों ड्राकन आता है वहाँ हॉस्पिटल में और वो एम्मा को देखता है वहाँ बेड पर, और उसके बाद वो दोस्तों पूरी तरह से पागल हो जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। और ताकेमिची कहता है ड्राकन कन, और उसके बाद ड्राकन कहता है आखिर ये क्या है, ये सब क्या है। और उसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम माइकी को देखते हैं
और यार माइकी का ये वाला सीन देख के तो यार दिल से मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना कि मैं क्या बोलूँ। आप सिर्फ उसका मतलब शक्ल देखो यार, क्रिएटर ने जो ड्रॉ किया है ना यार ये वाला पेज, भाई साहब एकदम दिल को लग गया। और इसके अगले सीन में ताकेमिची कहता है कि मुझे कुछ करना होगा वरना चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और तभी दोस्तों ड्राकेन माइकी के पास आता है और ताकेमिची कहता है ड्राकेन कन। और उसके बाद ड्राकेन कहता है माइकी चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, मेरे साथ आओ। और ताकेमिची कहता है हाँ, आखिर ड्राकेन कन के दिमाग में क्या चल रहा है। और उसके बाद दोस्तों माइकी और ड्राकेन दोनों बाहर आ जाते हैं और ड्राकेन कहता है माइकी आखिर वहाँ पर हुआ क्या। और उसके बाद ड्राकेन दोस्तों इतने गुस्से में होता है कि वो माइकी के मुंह पे एक भयानक मुक्का मारता है और कहता है कि तुम वहाँ पे थे तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है बेवकूफ़, आखिर तुम कर क्या रहे थे। और उसके बाद दोस्तों ड्राकेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताकेमिची उसके गुस्से को देखकर वहीं पर झुक जाता है और कहता है ये सारी मेरी गलती है ड्राकेन कन, उस समय मैं अम्मा चान के सबसे ज़्यादा करीब था, माइकी नहीं, और ये सारी मेरी गलती है, माइकी की इसमें कोई गलती नहीं है। तो प्लीज़ आप उसे मत मारिए, आप मुझे मार सकते हैं, आपको उन्हें नहीं मारना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर लेकिन दोस्तों ड्राकेन ताकेमिची की कोई बात नहीं सुनता है। वो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो बस माइकी को मारते ही जा रहा होता है और कहता है तुमने इसलिए बनाया था तोमान को कि तुम सबको बचा सको, क्यों है ना, तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची तुरंत जाकर ड्राकेन की कमर पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ रुक जाइए ड्राकेन कन। ड्राकेन बिल्कुल नहीं रुकता है, वो दोबारा माइकी को मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से पाचिन अरेस्ट हो गया। फिर ताकेमिची कहता है कि आखिर आप ये सब क्या कहते जा रहे हो ड्राकेन कन। फिर ड्राकेन कहता है कि बाजी भी तुम्हारी वजह से मारा गया, काजुटोरा भी अरेस्ट हो गया। और उसके बाद दोस्तों माइकी को ड्राकेन इतना मारता है कि माइकी के पूरे मुंह से खून फेंक देता है। और ताकेमिची कहता है माइकी कन नहीं। ड्राकेन ताकेमिची के मुंह पे कोनी मारता है और कहता है कि हट जाओ यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों ड्राकेन एक बहुत ही भयानक मुक्का मारता है और कहता है कि इन सब के बाद अब एम्मा भी जा चुकी है। और उसके बाद दोस्तों माइकी ज़मीन पर गिर जाता है और ड्राकेन वहीं पर खड़ा होता है पूरी तरह से सैडनेस में और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो कहता है एम्मा एम्मा अब। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि ड्राकेन कन अपने आप को संभालो, अगर ये हमेशा वाले ड्राकेन कन होते तो वो अपने आप को संभाल लेते, वो इस चीज़ को सामने से निकाल देते अपने मन से और इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते। फिर उसके बाद ताकेमिची हिना के बारे में सोचता है, कहता है क्या इन सारी चीज़ों को झेला जा सकता है। मैं एक बार हिना को छूना चाहता था, एक बार उसे वापस देखना चाहता था, मैं उससे प्यार करना चाहता था। जब वो इंसान जो तुमसे बहुत प्यार करता है वो मर जाता है तो उसकी मौत को झेलना नामुमकिन होता है। और ये दोनों मेरी तरह पास्ट में नहीं जा सकते हैं, ये दोनों अपने से सबसे ज़्यादा करीब इंसान को बचा नहीं सकते हैं। माइकी कन अब आप इन चीज़ों को और नहीं झेल सकते हो, मैं जानता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुके हो, आप इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है अंधेरों में गिरने के सिवाय। मुझे माफ़ करना, अब मैं उन सारी फ्यूचर को नहीं बदल सकता हूँ जो मैंने अब तक देखे, मैं और क्या करूँ। अगले सीन में दोस्तों हम पूरे तोमान को देखते हैं और उसके बाद तोमान के बंदे कहते हैं हे क्या हम लेट नहीं हो रहे हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या तेंजिको ने दोबारा से कोई गंदी चाल चली है, आखिर इस बार वो क्या करने की सोच रहे हैं। फिर उसके बाद आकन कहता है चिफुयू क्या तुमने माइकी कन को कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि हाँ पर वो मेरे कॉल का आंसर नहीं दे रहे हैं। फिर आकन कहता है कि हाँ ताकेमिची भी मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अभी वहाँ पे दोस्तों इनुई अपनी बाइक लेके आता है और उसके बाद चिफुयू कहता है इनुई कन क्या आप जानते हो ताकेमिची कहाँ है, वो आपके साथ क्यों नहीं है। फिर इनुई कहता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है चिफुयू। फिर चिफुयू कहता है हाँ। और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ पे माइकी मार खा के वहीं कुर्सी पर बैठा होता है और ताकेमिची कहता है माइकी कन मुझे पता है ये सही समय नहीं है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, पर आज हमारी फाइनल लड़ाई है तेंजिको के साथ और पूरी की पूरी गैंग आपके बिना बेकार है माइकी कन। आप जानते हो ना जिसने अम्मा को मारा वो और कोई नहीं किसाकी है, मैं उसे दोबारा नहीं पकड़ पाया, मैं यूज़लेस हूँ माइकी कन। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो मैं आज अकेला ही तेंजिको से लड़ाई करूँगा और सारी चीज़ों को सेटल करूँगा। मुझे आगे बढ़ना होगा चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों को ठीक करना है। तभी दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि हीना आती है अम्मा के डेड बॉडी के पास और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है
और उसके बाद वो कहती है मचान नहीं, क्यों, आप ही क्यों। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची अपने मन ही मन काफ़ी उदास हो जाता है। उसके बाद वो अपनी उंगलियों पे कुछ ड्राइंग बना लेता है और उन उंगलियों को दीवार से बाहर निकलता है और कहता है हे हिना, रो मत, ये देखो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद वो एक और उंगली बनाता है जिसमें वो कहता है हो ए ताकेमिची-कन, आखिर आप ये क्या कह रहे हो। फिर उसके बाद दोस्तों हिना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यहाँ पे मजाक करना बंद करो ताकेमिची-कन। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि मैं एक पार्ट टाइम क्लीनर था एक डिपार्टमेंट का जब मैं 21 साल का था। तो हिना कहती है 21 साल के थे? बच्चे कभी कभी उदास हो जाते थे तुम्हें पता है, तो मैं ऐसे ही उनके स्पिरिट्स को होप देने की कोशिश करता था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता था, कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची की एक उंगली से वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर ताकेमिची कहता है कितना बकवास है, क्यों है ना, ये मैं हूँ 26 साल का जो सारी चीज़ों को बिल्कुल केयर फ्री तरह से जीता है। मैं अपनी ज़िंदगी बुज़दिलों की तरह जीते आया हूँ। मुझे नहीं पता चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। जब मैं किसी बुरी सिचुएशन से गुज़रता हूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ कि चल भाग जाता हूँ। मैं बस अपनी पूरी ज़िंदगी भाग रहा हूँ हिना। मैं एक ऐसी दौड़ भाग रहा हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ का अंत करूँ, और अभी भी एक ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ, इस वजह से मुझे जाना होगा, क्योंकि एक हीरो कभी भागता नहीं है। मैं ताकतवर होना चाहता हूँ हिना, क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना है और मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची बिल्कुल बैड एस लुक के साथ आगे चलता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचा के रहूँगा, चाहे आज मेरा आखिरी दिन ही क्यों ना हो, आज मैं मर ही क्यों ना जाऊँ किसाकी, आज मैं इस चीज़ को सेटल करके रहूँगा। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और हमारा ताकेमिची अकेले सारी चीज़ों को सेटल करने का सोचता है, चाहे जो हो जाए। वो भी बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में है दोस्तों, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है, क्योंकि यही उसका मिशन है। बाकी हम सब तो जानते ही हैं कि ताकेमिची कितना ज़्यादा मजबूत है अंदर से। उसकी विल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। पूरे तोमान में मुझे वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि वो 26 साल का भी है ना। हाँ, ये भी एक रीज़न है। पर जो भी है दोस्तों, आपको तो पता ही है कि चैप्टर क्यों छोटा है। आज गणेश चतुर्थी भी है, तो आप लोग थोड़ा समझ तो सकते ही हो। और अगर आपने मेरे भाई अपना ओटाकू को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में पिन्ड भी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरे भाई के 1K करा दो यार। 1K तो मेरे हिसाब से हर एक शुरुआती यूट्यूबर का तो सपना होता ही है कि 1K हो जाए, मेरा भी था। तो प्लीज़ आप उसके 1K करवा दो। और जो भी है चलो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट आ जाएगा यार कल ही, बिल्कुल कल ही तुम्हारे दरवाजे पे ऐसे आएगा, टांग टांग डिसेंट एक्सप्लेन का वीडियो आया, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में। और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने भाई को। बाय बाय।